हम देखते हैं प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 74, 75, 76, ये तीनों प्रधानमंत्री से रिलेटेड हैं। तो इसे आप याद कैसे रखते हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, अनुच्छेद 74 में जो मंत्रिमंडल होता है, ये राष्ट्रपति की सहायता के लिए बनाया होता है। मतलब राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, पर जो इसके हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो राष्ट्रपति हैं वो तो नाम मात्र मुखिया है, ज़्यादातर पावर किसके हाथ में है? तो प्रधानमंत्री के हाथ में है। पर राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। तो 74, 75 लगातार ही हैं। और 75 के बाद हम देखते हैं 76। 76 में महान्यायवादी। तो महान्यायवादी कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी एक विधि अधिकारी होता है, मतलब सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो ये कानूनी विशेषज्ञ होते हैं जो भारत सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, इसी प्रकार महान्यायवादी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, पर जो सिफारिश होती है मंत्रिमंडल, मतलब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और ये कानूनी सलाह देते हैं प्रधानमंत्री को। तो तीनों आपको याद रखना है। सबसे पहले तो 74 में मंत्रिमंडल, 75 में प्रधानमंत्री उसके हेड और 76 में कानूनी सलाह ले सकते हैं। उसी प्रकार जैसे प्रधानमंत्री है केंद्र के लिए, तो राज्य के लिए कौन होता है? मुख्यमंत्री उसका मुखिया होता है। तो अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल, सेम टू सेम। इसको याद करने की ट्रिक भी एक ही है, देखिए कैसे। जैसे मैंने आपको वहाँ पर राष्ट्रपति राज्यपाल में क्या बताया था कि एक जोड़ना है, यहाँ पर एक एक घटाना है। जैसे 74 है, क्योंकि जो अगर आपको देखा जाए प्रधानमंत्री की पोस्ट बड़ी है, मुख्यमंत्री एक स्टेप उससे नीचे ही है। आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे नीचे है ना, एक स्टेप नीचे, तो बस आपको एक स्टेप नीचे घटा देना है। जैसे 74 मंत्रिमंडल है, आपको दोनों में एक एक घटा देना है। 4 में से गया 3, 7 एक 6, और जो एक घटा है आपको आगे लगा देना है। 163 आ गया। ऐसे आगे 75 में भी करना है तो 164 आ जाएगा। 76 में भी करोगे तो 165। मतलब इन तीनों से आप इन तीनों को याद कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति के राज्यपाल याद कर लिया, प्रधानमंत्री का याद किया तो मुख्यमंत्री का याद कर लिया। तो तीनों साथ साथ ही हैं। मंत्रिमंडल इसमें 74 में है, अनुच्छेद 163 में 163 में मंत्रिमंडल है, इसमें 75 में प्रधानमंत्री हैं, तो 164 में मुख्यमंत्री हैं, और 76 में महान्यायवादी हैं, तो 165 में महाधिवक्ता। मुख्यमंत्री के लिए महाधिवक्ता होता है। जो काम मतलब कि महान्यायवादी प्रधानमंत्री के लिए करता है, वही काम महाधिवक्ता मुख्यमंत्री के लिए करता है। और जो महाधिवक्ता इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो जैसे वहां पर राष्ट्रपति करते हैं, तो यहाँ पर राज्यपाल करेंगे। तो एक ही ट्रिक से आप इन 6 को याद कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो हमने देख लिए। अब हम आते हैं संसद पर, क्योंकि कानून कहाँ पर बनेंगे? संसद में। तो ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है, आपने याद किया ही होगा। संसद का जो वर्णन है अनुच्छेद 79 में है, 79। और उसके बाद 80 और 81 लगातार ही है, राज्यसभा और लोकसभा। तो कई बार क्या होता है, हम इनके क्रम में मिस्टेक कर देते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि 80 में लोकसभा आएगा या राज्यसभा आएगा। तो इसे याद करना बहुत ही सरल है और इसकी ट्रिक भी सरल है। सा से पहले संसद आएगा, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, सरल। तो आप इसके क्रम को याद रख सकते हैं। पहले संसद आएगा, फिर राज्यसभा आएगा, फिर लोकसभा आएगा। ये तो केंद्र के लिए होगा। उसी प्रकार राज्य में भी है। तो जैसे केंद्र में बोला संसद है, उसी प्रकार राज्य में है विधानमंडल। मतलब राज्य में कोई कानून बनाना होता है तो विधानमंडल के तहत बनता है। तो विधानमंडल, और विधानमंडल में क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। ज्यादातर विधानसभा होते हैं और बस केवल 6 राज्य ही हैं जहाँ पर विधान परिषद है। मैं आपको बताऊंगा। ज्यादातर हर जगह, मतलब ज्यादातर राज्यों में विधानसभा है। जिससे आप याद कैसे करेंगे? जैसे हमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को किया, मतलब प्रधानमंत्री एक स्टेप ऊपर होता है, मुख्यमंत्री नीचे। उसी प्रकार केंद्र तो ऊपर है ना और राज्य नीचे। जिसको भी ऐसे, मतलब टिक बता रहा हूँ आपको, जिसको भी ऐसे घटाना है। 79 है, आपको एक एक घटा देना है। कितना? 9 में से गए 1 8, और 7 में से गए 6, और जो एक घटा है एक आगे लगा देना है। तो 168 वहां पर संसद, यहाँ पर 168। एक ही ट्रिक से देखो आप सब याद कर रहे हैं, संसद का वर्णन और यहाँ पर विधानमंडल में। उसके बाद हम देखते हैं लोकसभा। तो लोकसभा 81 है, 81 में भी आपको 11 घटा देना है। 1 में गए 0, 8 में से गए 7, और आगे एक जो घटा है लगा देना है। 170। तो वहां पर लोकसभा और यहाँ पर विधानसभा, इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो विधानसभा के बाद ये है विधान परिषद। ये मतलब हर जगह नहीं है, सिर्फ केवल 6 राज्यों में है। तो 6 राज्यों में है। ये भी कई बार पूछ ले जाता है कि बताओ कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है। तो इसकी भी एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक है टीबी, जुकाम। क्या? टीबी और जुकाम। इससे आप याद रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है। टी से जैसे होगा तेलंगाना, बी से होगा बिहार, तेलंगाना और बिहार। जे से जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर पहले था, लेकिन अब जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो यहाँ पर विधान परिषद खत्म कर दी गई है। और ये पूछा जाता है कि किस राज्य में विधान परिषद खत्म कर दिया गया है, तो याद रखिएगा अब तो केंद्र शासित बन गया ना, तो जम्मू कश्मीर। तो ये आप ट्रिक है, इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया, पर आपको ये भी याद होना चाहिए कि जे अब खत्म हो चुका है। यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, और एम से महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश भी अब जो है अपनी विधानसभा में उसने ये प्रस्ताव पारित किया है कि हमारे यहाँ विधान परिषद को खत्म कर दिया जाए, पर अभी वर्तमान में खत्म नहीं हुई है। तो कि 6 राज्यों में अभी भी है। पहले तेलंगाना, बी से बिहार, जम्मू कश्मीर खत्म हो गया। तो 1 2, यू से उत्तर प्रदेश, 3
के से कर्नाटक 4, ए से आंध्र प्रदेश 5 और एम से महाराष्ट्र 6। तो मैंने आपको विधान परिषद भी बता दिए क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो हमने संसद को भी कवर कर लिया ट्रिक से, और विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद को भी कवर कर लिया। तो संसद के कुछ और भी अनुच्छेद हैं जो पूछे जाते हैं, मैंने साथ ही कवर कर दिया, उसे भी देख लेते हैं। तो हम आते हैं अनुच्छेद 100 पे। कई बार पूछा गया अनुच्छेद 100 में किसका वर्णन है? निर्णायक मत। निर्णायक मत क्या होता है कि मतलब कि अगर यदि लोकसभा में किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रही है और जो वोटिंग है वो बराबर हो जाए, यानी कि निर्णय ना हो पा रहा हो, तो उस समय क्या होता है कि अध्यक्ष महोदय अपना निर्णायक मत देंगे। तो अध्यक्ष महोदय जिस पे अपना मत दे देंगे उसे पारित कर लिया जाएगा। मान लीजिए कि वहाँ के पक्ष में अपनी वोट दे रहे हैं तो कानून को पारित कर दिया जाएगा, ना के पक्ष में अपनी वोट दे रहे हैं तो कानून को पारित नहीं किया जाएगा। मतलब जबकि इसको याद रखना भी आसान है। देखिए 100 है ना, मतलब जब भी 50-50 बात आ जाए कि ना कानून का निर्णय ना हो पा रहा, 50-50 बात आ जाए, 50-50 100 होते हैं, तो एक वोट जो वहाँ पर अध्यक्ष महोदय हैं उनका निर्णायक मत माना जाएगा। तो अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत का वर्णन है। 100 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। अधिवेशन कब बुलाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए लोकसभा में कोई चीज़ में बिल पर बहस चल रही है और कोई निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है, तो क्या किया जाता है कि लोकसभा में बिल अटका हुआ है और राज्यसभा में भी अभी पहुंचा नहीं, तो लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ये राष्ट्रपति बुलाते हैं जब वो बहुत ही मतलब जरूरी हो कानून बनाना, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुलाया जाता है, इसलिए संयुक्त अधिवेशन किसमें है? 108 में। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117 दोनों आपको याद रखने हैं। 110 में धन अधिवेशन और 117 में वित्त विधेयक। धन, इसको धन विधेयक भी कहते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक। ये काफी कंफ्यूजिंग है, धन विधेयक और वित्त विधेयक कई बार पूछे गए हैं। मतलब इसका पूछा क्या जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसमें होता क्या है ये भी पूछा जाता है कि 10 में क्या है। पहले तो आप याद रखें 10 और धन, 10 और धन। 110 में धन अधिवेशन और 117 में विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो धन विधेयक क्या होता है, सरल भाषा में आपको बताता हूँ कि सरकार की धन लाने की प्रक्रिया को धन विधेयक कहते हैं। मतलब सरकार की धन जुटाने की प्रक्रिया को धन विधेयक कहते हैं और जुटाए हुए धन को विकास पर खर्च करने की प्रक्रिया को वित्त विधेयक कहते हैं। ये सरल शब्दों में है। और अब मैं आपको थोड़ा और इसको डिफाइन करूं तो जैसे आपको पता है विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले से कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक होता क्या है, जब सरकार को टैक्स से रिलेटेड कोई बिल लाना है, मतलब टैक्स घटाना है बढ़ाना है, तो उसे धन विधेयक कहेंगे। और सरकार को बोरोइंग यानी कि कर्ज लेना है, तो जो बिल होगा, जो कर्ज लेने के लिए जो बिल पेश किया जाएगा उसे धन विधेयक कहेंगे। मतलब धन जुटाना ही है ना, बोरिंग करना, कर्ज लेना है। और जो उस कर्ज लिए हुए धन को, मतलब जो भी सरकार ने धन जुटाया है उसको खर्चा करना है, पुल बनाना है, सड़कें बनानी है, तो वो वित्त विधेयक में होगा। तो याद रखिएगा धन विधेयक और वित्त विधेयक ये दोनों साथ साथ हैं। 110 में धन विधेयक है और 117 में वित्त विधेयक है। उसके